स्वागत है दोस्तों आप सभी का पाई एडुकेशन में। आज हम लोग कक्षा 8 के विषय हिंदी सेट 2 के मॉडल प्रश्न उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें से कि ये एक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यावतरण। तो यहाँ से हम लोग को ये पढ़ना है और नीचे इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसका हमें आंसर बताना है। तो ये कंप्लीट गद्यांश है कि राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म ये इतना में हुआ था, ये इनके बारे कुछ दिया हुआ है और इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं क्या है प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म किस जिले में हुआ। तो इसका जन्म जो हुआ था राजेंद्र प्रसाद जी का, वो सारण जिले में हुआ था। ये ऑप्शन में यहाँ मिलेगा। ऐसे ही आंसर ढूंढना है आप लोग को एग्जाम में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ सारण जिले में है ना इनका जन्म। कोई भी प्रश्न है यहीं से दिए जाते हैं और ध्यान से पढ़ना है, सारे आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत के कितनेवें राष्ट्रपति थे। तो ये प्रथम राष्ट्रपति थे, हम लोग जानते भी हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर फर्स्टों का फर्स्ट। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ ढूंढ भी सकते हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ये है यहाँ पे, है ना। पूछा जा रहा है प्रसाद जी के चरित्र की मुख्य विशेषताएं थी, क्या थी। तो ये ऑप्शन हैं भारतीय संस्कृति एवं सामान्य जनता के प्रतिनिधि, सरल जीवन और उच्च विचार, गांधी जी के अनुयायी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, उपरोक्त सभी। ये सारे गुण में थे। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पैराग्राफ में, जैसे कि ये है वे भारतीय संस्कृति और सामान्य के प्रतिनिधि थे, वे सरल जीवन और उच्च विचार के जितने जाते उदाहरण थे और ये गांधी जी के अनुयायी भी थे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। इसमें से है कि हम लोग स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं छुट्टी के लिए, है ना। तो एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें से कुछ यहाँ पे खाली जगह छोड़ दिया गया है, उसमें से हम लोग को क्या भरना है। तो जो एप्लीकेशन लिखते हैं उनको ये जानकारी होगी और प्रायः सभी बच्चे जानते होंगे, है ना। तो फिर भी देखते हैं सारे का आंसर। जैसे यहाँ पे 4 में, ये 4 में ये डॉट डॉट है, यहाँ पे क्या फिल होगा। तो यहाँ पे है प्रश्न, यहाँ नीचे दिया होगा कि चौथा जो वहाँ जगह छोड़ा हुआ ऊपर में उसमें क्या भराएगा। अनुपालनार्थ, सेवा में, प्रेषक, भावार्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का सेवा में। क्या हो जाएगा 4 का 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेवा में। तो हम लोग को यहाँ पे क्या भरना है, सेवा में भरना नहीं है, टिक करना है सेवा में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। यहाँ पांचवा में बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे पांचवा में, यहाँ ऑप्शन को देखते हुए लिखते हैं। पांचवा में ऑप्शन है विषय पत्र विद्यालय अवकाश। तो ये हमारा जाएगा पांचवा का पहला। विषय को लिखते हैं इस जगह पे। ऑप्शन नंबर 5 का जो डैश डैश है वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, विषय को लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पर, विषय से। छठा में क्या लिखते हैं, जो छठा ये डॉट डॉट है इसमें से हम लोग जनरली क्या लिखते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन को देखते हैं, प्रधानाचार्य, विमर्श, याचना, महोदय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा महोदय, है ना। ऑप्शन नंबर 6 में क्या हो जाएगा महोदय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। ये भी एक गद्यांश है जिसको पढ़ के हमें नीचे इसके आंसर करने हैं, बताने हैं। तो प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। अनुशासन का महत्व सबसे ज़्यादा है कब है, गृहस्थ जीवन में, संन्यास जीवन में, वन्य जीवन में, विद्यार्थी जीवन में। तो हम लोग जानते हैं अनुशासन के बिना कोई सफल नहीं होता है, चाहे एक विद्यार्थी हो, गृहस्थी हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्व है वो कब है, हमारा विद्यार्थी जीवन में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8, अनुशासन के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। बड़ों का सम्मान, समय की पाबंदी, शिक्षकों का आदर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, ऑप्शन नंबर 4 के साथ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, हुंड्रू का जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये याद रखना, हुंड्रू का जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अपराजिता की लेखिका कौन है, अपराजिता की लेखिका कौन है। तो इसकी लेखिका शिवानी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11 में है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई। तो ये अवधी भाषा में लिखी गई थी, जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे थे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12 है,
गांव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो ये बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो 12 का जाएगा किसके साथ? 2 के साथ, बहुत बुरा। प्रश्न संख्या 13 में है सम्राट अशोक कहाँ के राजा थे? तो ये मगध के, जो आधुनिक अभी कहाँ है? बिहार में, है ना। और ये कलिंग जहाँ से उनका युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14 में है पथ पर कितने राही गए हैं? पथ मतलब रास्ता होता है और राही मतलब जो रास्ता में जाता है उसको राही बोलते हैं। तो पथ में कितना राही? अनगिनत, जिसको गिन नहीं सकते, ढेर सारा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। और तो इसका प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा अनगिनत राही, ऑप्शन नंबर 3, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15 में है जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब उसे क्या चुनने में कठिनाई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्र। उसको सबसे अधिक प्रॉब्लम होती है अपना मित्र बनाने में, दोस्त बनाने में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 में है कि लोहा लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? मुकाबला करना। जैसे कि 9 2 11 होना का क्या होता है? भाग जाना। वैसे ही इसका क्या हो जाएगा? मुकाबला करना। लोहा खरीदना कतई नहीं होगा, लोहा बेचना भी नहीं होगा, लोहे का कारोबार भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17 में है नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17 देव का पर्यायवाची बताना। तो देव का क्या होता है? ईश्वर। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जाएगा 3 के साथ, 17 का 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 18 में है कि महान शब्द का विशेष्य होगा। महान शब्द का क्या विशेष्य होगा? देश है, मिठाई है, कलम है और लड़की है। तो शब्द का विशेष्य क्या होगा महान का? ये अभी डाउट में रहता है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 19 में है कि कोमल शब्द का विलोम क्या होगा? कोमल शब्द का विलोम क्या होगा? तो कोमल का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जाएगा 19 का 2। नेक्स्ट प्रश्न जो ये लास्ट भी होगा, है ना। जो सदा सत्य बोलता हो उसे एक शब्द में कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सत्यवादी कहते हैं। चाहता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग मैथ का सॉल्यूशन यदि देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। ये भी वीडियो अपलोड हो चुका है, इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नीचे।